से आवाज पता लगी कि बैठ कर मतलब का होत। लोग 1 मिनट 2 मिनट के कीमत कोई समझता ही नहीं। बहुत ऐसे गाँव मदी में तो कहो दिन भर गप्पे मारा कर रहे चाहे अरे यार संझा हो गया 200 ठेलवाए हम तबेरे से रोटी खाने संझा ले गप्पे मारा के गप्पन दिन पार कर दी। 2 मिनट का समय जानते हो कत्ता होत 2 मिनट का समय कौन बहुत हो बताओ भाई। और 2 मिनट का समय अत्ते जने हो और वह कहो सब जने जान जाओ अपने अपने जगह जान जाओ। 2 मिनट का होत घड़ी देख लो घड़ी देख लो मोबाइल के घड़ी देख लो अब खाली यू प्रतिज्ञा कर लो कि हम 2 मिनट सांक नहीं ले आब मोह मत कह लो लाख कह लो खाली या ना लाख कह पाओ तो दूसरे से लाख करवा लो पड़ोसी बैठ हो और चबिया पकड़ ले तुमका देखो सिंघाड़ा का सांखी निकाले लगे हो 2 मिनट में आप बगुला हो जाओ फूल और जो वो कसे रहा तो चलियो जाइयो अब जान जाओ कि 2 मिनट का समय का होत। तो जब 2 मिनट हो सांक नहीं रोक सकते है तो ये दिन भर गप्पन हम काहे लाई डारे हो। ये बात का समय अनमूल्य है जीवन बहुत मूल्य है। हमारे गुरुजी कहा करते हैं ये अपने जीवन का एक एक पल का एक एक क्षण का अपना कीमती समय निकाल कर कोई अच्छे कार्य में लगाइए। ये हमारे गुरुजी का कहना। हमारे गुरुजी की उम्र इस समय 1 साल 114 साल की उम्र है और हमारे आश्रम से 7 अक्टूबर से यात्रा निकली पैदल यात्रा और वो पैदल यात्रा जाएगी जौनपुर आजमगढ़ बिहार तक। मैं भी अपने गुरुजी के साथ पैदल जाता हूँ। 114 साल जो आदमी हो जाए तो वो इससे कह दो भला का डोलो डाल बगिया ले जाते हैं। और 114 साल के हमारे स्वामी जी हैं पैदल यात्रा पूरी करते हैं। पूरी पैदल यात्रा 11,000 किलोमीटर तुम्हारे चंद्रिका देवी तक आते हैं गुरुजी हमारे। मुंडा गोपाल आश्रम पड़ता महमूदाबाद के आगे। इतने लोग बैठे तो कोई तो मालूम हुई हल्ट बनी है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने जीवन का एक एक मिनट का अपना समय समझे रहो कितना कीमती। तो एक गप्पन ना लो केवट आया खड़ा हो गया। अब देखिए भैया केवट झगड़ा करे लाग तो पार्वती जी शंकर जी से बोली महाराज यह बात समझ में नहीं आई। पार्वती जी बोली महाराज यह बात समझ में ना आई। वह तो भगवान आए 3 पैग में 3 लोक जब ना पिलीन भगवान नाव बिना व्याकुल खड़े सोई कृपा निधान। 3 पैग में राजा बलि के तीनों लोग नाप लिए थे और तनकी सरी गंगा बद गए। आज केवट के डाब सुन रहे भगवान। भगवान शिव ने कहा देवी भगवान राम का और गंगा जी का कुछ रिश्ता है क्योंकि गंगा जी हैं भगवान की बिटिया। भगवान बेटी के ऊपर पैर रखना नहीं चाहते। बेटी के ऊपर पैर रखना नहीं चाहते इसलिए सोचा कि हमारी मर्यादा बच जाए। दुनिया में सबको बेटा को लात से मारना औरत के यहाँ 2-4 लातें रोज मारो लेकिन लड़की और छोटे भाई को लात से कभी नहीं मारना। छोटे भाई और लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना लात नहीं मारना। भगवान ने सोचा कि मर्यादा बच जाए और धर्म बच जाए। भवानी कहा लगी महाराज एक बात बताओ अगर यह बात है और दूसरा कारण भगवान ने समझा कि एक तो गंगा जी पर पैर ना पड़े। दूसरा कारण यूं समझा कि जो नाव है नाव का हमें उद्धार करना है। यह नाव कौन है भैया। ये एक राजा था इसका नाम था चित्रकेतु। एक बार स्वर्ग में सब देवताओं का लगा गाने वाला अखाड़ा वहां पर सभी सब गान बजान कर रहे थे। राजा चित्रकेतु खड़ा हो गया और खड़े होकर के राजा बोला देवताओं से महाराज हम हो गवैया हम। देवताओं ने कहा तू भी गा ले वेलकम टू वेरी सो मच। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना चित्रकेतु गंधर्व सुजाना गावती रहे वो मधुर सुर ताना। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना गावती रहे वो मधुर सुर ताना।
जमाने में भैया ईश्वर व्यंग लगावती भयऊ और दुर्वासा क्रोधित हो गयो। अनुसुईया जी के बेटा दुर्वासा ऋषि क्रोधित में आ गए कि राजा गाय तो रहा लेकिन हम जैसे संतन के अंगों को काट रहा, गंधर्वों का गाना ये गलत गा रहा है। वास्तविक में गाना बजाना कोई हो, अगर गाना कंसुरा गा रहे हो तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। पता नहीं कितना हमको सेना वाले मान्य थे। तुम सबको एक गाना सुने नहीं सुने? नहीं सुने? गाना सुने खातिर कान नहीं उठे रहे हो भैया। तो राजा गावत गावत कहीं स्वर कट गया। जब स्वर कट गया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, राजा गाना गाता है कि हमारे अंग काटता है। चार राजा हम श्राप देते हैं, मुनि तब श्राप दीन अवरोहु और भारत जाए वृक्ष तुम हो, पेड़ हो जा। अब राजा साहब थर 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 कहां पहला महाराज गलत कहते हो, अब हम बेरवा हो जा, उद्धार कब हुई? भगवान बाबा ने कहा जाओ, उद्धार कब हुई? तुम जाकर के वृक्ष बनो, तुम्हारे पेड़ को कोई साधारण आदमी नहीं काटेगा, एक मल्लाह काटेगा, गोड़िया। केवट तुमरो वृक्ष कटई है और काट वृक्ष नाव कहीं बनवई है, वह डारे सुर सर की धारा और पथिक सकल जन उतर रही पारा। दुनिया उतर गई और वह नाव पर, और जो केवट हुई तो कोई साधारण नहीं, जो केवट है यो कोई साधारण नहीं जो भगवान से झगड़ा कर रहा। भगवान से अगर झगड़ा कर सकता है तो सिर्फ भक्त। भगवान भक्त से झगड़ा, भक्त को उल्टा सीधा सुन सकते हैं लेकिन दुश्मन की उल्टा सीधा गारी ना सुने। भगवान कहा तुम प्यार से खूब करियो, भगवान कहा हम बताई सवेरे उठ के या गारी दिहो, अगर तुमका लाभ ना हो तो हम जैसे फोन के हो। कौन गारी दिहो मालूम? अच्छा धरती हमार तुम्हार को है मालूम? धरती हमारी आपकी, चाहे छोट हो चाहे बड़ा हो, चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, धरती सबकी माता है। सबको यह कहा माता है, यूं कोई ने कहा हमारी बेटी नहीं आया, सबको यह कहा माता है, चाहे कोई बूढ़ हो चाहे जवान हो, तो धरती सबकी है माता। और धरती से पैदा भई मैया सीता। तो जब धरती हमारी माँ है और धरती पैदा भई सीता, तो सीता हमारी को हो गई भैया बहनी हो गई, और सीता हमारी यहाँ बड़ी बहनी। और सीता क्या हम लोग बिहाव के हैं राम जी के साथ, तो राम जी हमारे को होइगे जीजा। अब जीजा के यहाँ गाड़ी कौन दिन जाते है? बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भाई तो हाँ, तो ये केवट है यहाँ कोई साधारण नहीं है जो लड़ रहा है भगवान से, ये भी एक भक्त है। ये पहले जन्म कर रहा है कछुआ। चीर सिंध जिस समय, चीर सिंध में जिस समय सोते थे कमलेश, जिस समय क्षीर सागर में भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी पांव दावे, अभी कछुआ सोचे लाओ भगवान के दर्शन करी। तो जब लक्ष्मी जी के पैरों की तरफ कछुआ दर्शन करे जा तो लक्ष्मी जी डांट दे, और जब कछुआ खोपड़ी वाला हुआ तो 1000 फन वाले शेष भगवान शेष देती जब हे फुसकारी, कूद जाती पुनि सिंधु मझारी। फिर बेचारा समुद्र में कूद जाए। 6 महीना तक भगवान के मुलाकात करे मर गए, हैरान रहा, लेकिन मुलाकात नहीं खे हो पाई। जब मुलाकात ना हो पाई तो कछुआ रोवे लाग, प्रभु दुनिया का हाथ मुलाकात करे नहीं दो, हमका 6 महीना हो गए, ये तुम्हारे दोनों जने हमका मुलाकातें नहीं करे दे, वैसी है तो वैसे मारे दौड़ते, ऐसे है तो काटे दौड़त। भगवान बोले चिंता ना करो, ये दोनों जने हुए हैं गवाहिम, और जौने पैरन तुम सेवा करे खातिर परेशान हो, ये दोनों जने खड़े हुए मुंह बनाई है तुम सेवा करो। लेकिन अब नहीं, आगे चल के तुम केवट बनो, हम खुद अब गंगा पार करे, वह तो लफड़ा हुई भैया। वहां केवट बना है निषाद राज, केवट वहां बना है जो कछुआ था, और वह लक्ष्मी बनी है सीता, और वह शेष बने हैं लक्ष्मण, और वह विष्णु बने राम। आज वह केवट भगवान बाबा ने दुर्वासा ऋषि ने कहा राजा चित्रकेत
तुम्हारे पेड़ को केवट तुम्हारो वृक्ष कटइए कांट वृक्ष नौकाते हैं ढोल गंवार चौपैया कावत है ना। ढोल का यहाँ अगर हाथ जोड़ बैठी हो तो ना बाजी, जब झाड़ झाड़ 2-3 मारो बट टन टन बाजे लागे। गंवार आदमी से ने तुम हाथ जोड़े ठाड़ो भैया हमका जा दो ना जा ना जा, 2 काने मारो भाड़ भाड़, बस कहीं भैया तुम जाओ तुम दो हमारा। भैंस चरावत हो भैंस कोई केरे खाते जाते हो, भैंस चरावे जाते हो भैंस कोई केरे खाते जाते हो, जो यू हाथ हो ठाड़ हो के कह दो ए भैंस मौसी वे के ख्यातम ना खायो, हमारू की लड़ाई है हमारू का झगड़ा है, वे के ख्यातम खाइयो लफड़ा हो जी, के ख्यातम गोड़ ना धरो। का भैंस माने वाली है नहीं मानी। अगर वह जाते हो अब का धर के गुर्रा अब है रुको रुको, तब कान उठे हुई का कम रही है कहा तो लौट पड़ी। बहुत अच्छी चीज घर में दही जमावा जाते कि नहीं जमा जाते, दही को जमावा जा दूध दे दूध का जमावा धर रहा है, दही जमावा जा तो घर में जमावा रखा हो कछाई में यहाँ, और जमावा सवेरे रखा हुआ है तेरा घर आगे यार करो धूप बत्ती लगाओ सिंदूर लगा दियो और वह तेरे प्रसादों चढ़ा दो, हाथ जोड़ के बैठो और कह दे हे घ्यू महाराज तुम निकरियो आराम से नहीं, और तुम ईमा से नहीं कछाई में आ जाओ, ना तुमका खाव ना कोई खाए द्याब। तो कहा भैया बिन कहे से ने कहे चाहे दिन भर चिरौरी करो, का घ्यू निकरे वाला है नहीं निकरी, घ्यू ना निकरी का निकरी ना निकरी, लेकिन उनका जौन चाहे तब मिले निकरी, तुरंत निकरी बलबल बलबल निकरी। कितना निकरी, जब यहाँ कुआं में गदवदी माटी हुई माँ नाची बड़वा हाथी बस तनिके अंदर हम निकरिया हुआ बलबला है ना। तो ये सब सिस्टम है भैया। तो जैसे घ्यू नहीं दूध से निकलते है बिना मथे, तो भगवान कहाँ धरा बिना कसे, भगवान कहाँ धरा हो बिना कसे, भगवान कहाँ धरे। कोई चीज फसल बो और बिया डारो और बिया पर कह दो माटी ना परे दिया का बिया जामी, जब का हानि का रगड़ में आ दो आर दिमाग मुनियान ठाड़ है, जब तक रगड़ में हो वक्त निकली चुआन कस, ऐसा है कि नहीं। जैसे ये चीजें जब मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर, कहते मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर हिना घुस जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर हिना घुस जाने के बाद दोस्ती याद आती है दोस्त छूट जाने के बाद। तो जैसे मेहंदी रगड़े के बाद यहाँ होते हैं रंग, वैसे जब शरीर हो रगड़ा रगड़ा जब खपीचे बची तब भगवान दिखाए लगा हाँ यो दया है। लड़का भाग लगावते हैं, भाग हुई कोने पर से शुरू होते और ये कोने पर ले भाग आवत, तब आखिर में 26-36 बच्चा। ये सिस्टम है भैया। 100 रुपया पायल डीजे जेहटा से, 20 रुपया बाराती गुड़वा से, 50 रुपया श्रवण अचार वाले, 20 रुपया नरेंद्र भैया यादव जी गमसेना से, 50 रुपया ये पृथ्वी यादव भैया सरथरा से, 51 रुपया राम विलास यादव, 100 रुपया जसकरण भैया दनौर से, 51 रुपया राजकुमार यादव जी, 50 रुपया राजेश देवरी भारत से, 50 रुपया राम नरेश भवानी खेड़ा से, 10 रुपया संस्कार यादव भैया जी की तरफ से दान भगवान के चोड़ों में। परमात्मा से कामना ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। राजा साहब ने डांटा है रानी उठाओ, रानी उठी का बात या बात घर है बता जाओ, तो रानी बोली तो फिर यहाँ का है दौरा है वहां। राजा बोले चलो घर है मैं बहन बताइए चलना बताइए। घर का है, राजा ने क्या किया एक खंभा में रानी को बंधवाया, रानी को बंधवाया और बनवा करके खंभा में घोड़ा वाला मंगवावा कुआड़ा लाओ चबका चले। तो 2-4 जब कभो को मारा रहा नहीं, तो जब 2-4 मारे तो रानी कहा लगी भाई हंसी खिलवा ना करो,